हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम अमित कुमार है और आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ बिल वाइज एंट्री कैसे की जाती है टैली में। चलिए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बिल वाइज एंट्री के बारे में बता दे रहा हूँ कि ये किस लिए यूज होते हैं और ये किस लिए काम आते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए अगर आपके जैसे कि कंपनी का ओनर है, आपसे बोला कि भाई देखना जरा इसका किसका किसका आज का मतलब पेमेंट बाकी रह गया है, किसका किसका मतलब ड्यू डेट आ गया है, मतलब पेमेंट करने का आज का। तो बिल वाइज एंट्री से बिल्कुल इजीली देखी जा सकती है। देखिए, एक होता है टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन क्या होता है कि आपको एक टर्म कंडीशन दिया जाता है कि आप लोगों को 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना है। आपने किसी से सामान खरीदा तो क्या करना होता है कि आपको मतलब ये देखना होता है ना कि हाँ 30 दिन के बाद सामान खरीदा, 30 दिन के बाद अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो कंपनी का एक रूल होता है जो भी 18% वार्षिक मतलब ब्याज लगाती है उस पर। तो उस हिसाब से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको ब्याज देना पड़ जाएगा अगर आप लेट करते हैं। तो अगर आपने एक दिन लेट किया तो पूरा एक महीने का ब्याज आपको देना पड़ेगा, जो भी ब्याज बनेगा उसका। तो इसलिए इसके वजह से ये यूज होता है ताकि हमको ब्याज देना ना पड़े। जैसे आप मोबाइल वोबाइल खरीदते हैं ना, तो आप लोग लेट लेट ऐसा ही टेली में वहां पर भी एंट्री होती है। आप मोबाइल खरीदते हैं तो किस्त में मोबाइल खरीदते हैं ना, तो टेली में ऐसा ही एंट्री होती है, किस्त में लगा दिया जाता है। अगर टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं तो उसका आपको जितने दिन लेट होते हैं उसका ब्याज भरने पड़ते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी कंपनी का भी एक रूल होता है कि इतने दिन के अंदर पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपको ब्याज भरने पड़ेंगे। तो डेली बाय डेली देखा जाता है किसका किसका पेमेंट ड्यू हो गया है, किसका टाइम आ गया है। तो कंपनी बोलती है कि भाई इस पार्टी का देख कर बताना कितना बाकी है, कितना आ गया है। या फिर आपने किसी को सेल किया हुआ है तो आप तब भी आपको ये मतलब बताने पड़ते हैं कि हाँ देखना है किसी किसका पेमेंट अभी लेने हैं, किसी किसी लेने हैं, किसी का टाइम हो गया है देखना। तो वो बता खाता है कि हाँ इसका इनका टाइम हो गया है, 15 दिन हो गया अभी तक हमको पेमेंट नहीं मिला है, इनका भी टाइम हो गया है लेकिन अभी पेमेंट नहीं मिला है। तो अकाउंटेंट कॉल करता है, कॉल करके मतलब तब बोलते हैं कि मतलब ईमेल करते हैं, मेल कर देते हैं कि आपका टाइम हो गया, आप पेमेंट कर दीजिए। अभी कंपनी का ओनर भी बात करता है सीधे। वैसे तो कंपनी का ओनर सीधे किसी से बात नहीं करते हैं, उनके एक जो होते हैं ना नीचे भी और भी जो होते हैं वो लोग भी वो कॉल करके पूछते हैं कि सर आप पेमेंट कर दीजिए, आपका टाइम हो गया है। तो चलिए मैं आप लोगों को बिल बाई एंट्री के बारे में पेरोल के बारे में मैं कल बता दूंगा पेरोल के बारे में कैसे एंट्री की जाती है। नॉर्मल से एंट्री रहती है। चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम सेल पर आ गए हैं। सेल पर आने के बाद क्या करना है कि हमें बिल वाइज एंट्री को ऑन करने पड़ते हैं। बिल वाइज एंट्री ऑन करने से पहले हम क्या करेंगे, F11 दबाने पड़ेंगे। F11 दबाने के बाद ये अब जितने भी लाइन है ना ये सारे, ये अब इन सबको लाइन से मैं खत्म करता चला जाऊंगा। इनेबल कॉस्ट सेंटर भी खत्म करूंगा। इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो होता है, जो ब्याज बनता है, जो आप लोग किस्त पर किसी को फोन देते हैं, किस्त पर किसी को कुछ देते हैं तो इसका यूज होता है। मैं पहले ही बता दिया हूँ, सारे चीज सारे कंपनियों में यूज नहीं होते हैं, नॉर्मल नॉर्मल यूज होते हैं, बहुत कम कम यूज होते हैं। जहाँ जिसका काम पड़ेगा वहाँ उसका यूज हो जाएगा। बाकी मुझे बताना सब चीज है तो मैं सब चीज बता दूंगा आप लोग, सारे सारे लाइन से सारे बता दूंगा। इन्वेंट्री के नीचे के सारे जितने भी हैं सब खत्म कर दूंगा आप लोगों को। अभी मैं इनेबल बिल वाइज का एंट्री कम से कम 2 क्लास हो जाएगी। मैं इसे क्या कर दे रहा हूँ, मैं इसे वाई प्रेस करूंगा और एंटर कर दूंगा। इसे यस कर दूंगा, कंट्रोल ए से सेव कर दूंगा। आगे मत बढ़िएगा यहाँ से बार बार एंटर करके। कंट्रोल एन से सेव करने के बाद सेल के लेयर पर आ गया। रेफरेंस नंबर मैं नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पे। डेट आपको डालना मैंडेटरी होता है। डेट डेट गलत कर दिए फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। डेट बिल्कुल हमेशा डेट पर ध्यान रखिएगा, डेट बहुत ज्यादा गलती होती है। जल्दी जल्दी एंट्री करते करते डेट आदमी ध्यान नहीं देता है, फिर वहां पर बहुत दिक्कत होती है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया। मैं बता रहा था ना आप लोगों को कि टर्म एंड कंडीशन जो होती है ना यहाँ पे, वो यहीं पर आप लोगों को मिल जाएगी। उसमें एक टर्म कंडीशन डाल देते हैं 30 दिन। 30 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना है। तो वहां पर आपको जब स्लिप मिलती है ना, बिल जो मिलता है ना, जो आपको इनवाइस मिलता है, तो इनवाइस पर प्रॉपर लिखा रहता है कि 30 डे पेमेंट डेट। पेमेंट डे का दिन रहता है 30 डे। 30 डे के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर देना है। उससे आगे जाएंगे तो इंटरेस्ट लगेगा। ये तो इस सब इसके बारे में तो मैंने बता रखा है, वैसे मैंने बता दिया इसके बारे में। बिल वाइज एंट्री के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। ये हमारा क्या है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हमारा। देख लेते हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। देखने के लिए अगर आप मतलब भूल गए हैं जल्दी तो वहां पर आइए, कंट्रोल एंटर मारिए। देखिए यहाँ पर एक लड़का हरियाणा का है और हमारी कंपनी भी हरियाणा की है। तो चलिए हम यहाँ पर लोकल सेल चूज कर लेते हैं। लोकल सेल @18%। उसके बाद हम कोई गुड्स ले लेंगे, जैसे कि मैं ले ले रहा हूँ यहाँ पे कीबोर्ड ले ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे 5 पीस कीबोर्ड ले लिया, हमारा यहाँ बिल बन गया। आउटपुट जीएसटी लगा दूंगा मैं। इन चीजों के बारे में बता रखा है, जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ। आउटपुट जीएसटी, आउटपुट
आउटपुट CGST और आउटपुट SGST.9%, ये हमारा लग गया दोनों। बिल प्लेस और सिप प्लेस आप इसको डाल दीजिएगा यहाँ पे। बिल किसके नाम पर बना है और सिप कहाँ होगा, वही वही इसी को पूछ रहा है। बिल किसी और का, हरियाणा के लोग किसी ने फोन किया, भाई मुझे मेरे नाम पे एक बिल बना दो, GST नंबर दिया, प्रॉपर सब कुछ दिया, पेमेंट भी कर दिया तुरंत, और उसके नाम हमने बिल बना दिया। वो बोला कि भाई मेरे यहाँ हरियाणा में मत भिजवाना, आप सीधे कहाँ पे जा दीजिए, दिल्ली भिजवा दीजिए। तो दिल्ली हम भिजवा देंगे हरियाणा यहाँ से। तब यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसे छोड़ देंगे, कंट्रोल से करेंगे। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से जैसे ही क्लिक किया कि यहाँ पर क्या गया, देखिए बिल वाइज एंट्री ABC प्राइवेट लिमिटेड, आपको इतना दिखा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर एक एक करके हम समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा मैं। एडवांस का मतलब क्या होता है और अगेंस्ट देखिए, न्यू का पहले मतलब समझ लेते हैं। कभी भी आप एंट्री करेंगे, किसी का भी एंट्री करेंगे, न्यू का मतलब बस एक ही फर्क है। देखिए, कभी भी आप सेल करेंगे किसी को पहली बार, तो क्या कर रहे हैं आप, उसके सेल कर रहे हैं, तो सेल करेंगे तो क्या करेंगे, हमारा क्या है, न्यू रेफरेंस है। मतलब बिल क्या है, ये हमारा बिल, इस बिल पर कभी कुछ, इस बिल के नंबर पे, जो बिल नंबर ऊपर दिख रहा है, इस नंबर पर कुछ भी नहीं, ना ही ना इस बिल के नंबर पर एडवांस मिला है, ना ही हमको कुछ मिला हुआ है, ना ही हमने कुछ दिया हुआ है। तो ये हमारे लिए क्या है, बस बिल्कुल बिल्कुल नया है। तो यहाँ क्या होगा, न्यू रेफरेंस हो गया। अगर मैं इसे दोबारा भी फिर बेचूंगा ना, मैं दोबारा इसे भी फिर बेचूंगा, तो क्या हो जाएगा, फिर भी न्यू न्यू रेफरेंस ही डालूंगा। क्यों डालूंगा, क्योंकि बिल बदल गया हमारा। ये हमारा बिल नंबर है, यहाँ ऊपर देखिए 16 नंबर बिल है। इससे फिर बेचूंगा तो हमारा 17 नंबर बिल आ जाएगा। 17 नंबर बिल हमारे लिए क्या हो गया, न्यू हो गया ना। वो ऐसा थोड़ा ना कि एक पार्टी एक बार बेच दिया तो एक पार्टी से न्यू नहीं होता है। बिल के वजह से, बिल हमारे यहाँ ये सब ऊपर ही साफ साफ लिखा हुआ है, बिल वाइज डिटेल। इसका मतलब कि बिल जो है आपका क्या है, न्यू है कि ओल्ड है, इस बिल पर एडवांस मिला है, पेमेंट मिला है कि नहीं मिला है, तो उसके हिसाब से आप हम करते हैं। अगर इस पेमेंट मिला है तो क्या करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस मतलब इसके, इस बिल के अगेंस्ट, मतलब इस बिल के अगेंस्ट हमको कुछ मिला हुआ है, जो हम इसको एडजस्ट यहीं पे कर देंगे। इस एडवांस, उस एडवांस जो हमको पेमेंट मिला होगा, तो उसे यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। जो और जो भी बचेगा, और जैसे कोई कुछ आधा एडवांस पेमेंट कर दिया था, आधा बच गया, तो आधा अगेंस्ट में डाल देंगे, और आधा जो बचेगा वो सेकंड, वो हमारे लिए क्या हो गया, न्यू हो गया। वो हमारा पैसा अभी नहीं मिला है, वो उस इस बिल के लिए वो पैसा न्यू हो गया है। ऐसे होता है, बिल के हिसाब से नहीं होता। अगर उस बिल से कुछ भी नहीं बना हुआ है तो हमारे लिए हमेशा न्यू ही रहेगा। आप कितनी बार बार सेल करते रहेंगे एक ही बंदे को, बार बार बिल बदलता रहेगा, और साफ साफ लिखा हुआ है बिल वाइज एंट्री, बिल वाइज डिटेल। बिल के हिसाब से देख रहे हैं, पार्टी का तो थोड़ा देख रहे हैं कि एक बार बेच दिए दोबारा बेचे तो उसको हम अगेंस्ट में डालेंगे, नहीं अगेंस्ट में डालेंगे नहीं। हम तो बिल देख रहे हैं ना कि बिल को किस भाव कैसे बेच रहे हैं। सबसे पहले ये न्यूज आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल नॉर्मल केस था। बिल बदला, हमेशा न्यू होगा। सेल हमेशा करेंगे ना, कभी भी किसी को बंदे को हमेशा न्यू डालेंगे, हमेशा। अगर उससे एडवांस मिला होगा तो आप अगेंस्ट डालेंगे, अगेंस्ट जैसा ही डालेंगे तो उसका आपका जो है ना, जो पेमेंट वाउचर, पेमेंट हुआ होगा, उस पेमेंट का पैसा दिखेगा यहीं पर, और यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए दिया जाएगा, वहां पर उतना एडजस्ट हो जाएगा, सी या डेबिट यहाँ पर दिख जाएगा। और उसके बाद से फिर उसके बाद से न्यू आ जाएगा ऑटोमेटिक वहां पर। फिर उसके बाद से न्यू आ जाएगा, न्यू नहीं आएगा तो आप लोग न्यू चूज कर लीजिएगा। अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा था तो न्यू चूज कर लीजिएगा, क्योंकि उसने केवल आधे ही पैसे दिए आप लोगों को, जिसके वजह से आधा तो हमने क्या कर दिया, अगेंस्ट रेफरेंस। इस बिल के रिकॉर्डिंग उसने पैसा दिया था तो अगेंस्ट मतलब हो गया। अगेंस्ट में 500 रुपये जमा कर दिए और 1000 रुपये सेल किए थे, और 500 रुपये बच गया, 500 रुपये भी नहीं दिया है, तो हमारे लिए क्या हो गया, न्यू हो गया। तो न्यू रेफरेंस में फिर 500 रुपये ऐड कर देंगे, तो दो यहाँ पर दो ऐड हो जाएंगे यहीं पे। इस तरह होता है। और एक ऑन अकाउंट जो होता है ना, ऑन अकाउंट, मान लीजिए देखिए आपने हमसे 2-3 बार सामान लिया, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चला कि आपका बिल का समझ ही नहीं आ रहा है कि बिल की एंट्री की थी नहीं की थी। मैं 2-3 दिन अकाउंटेंट था, मैं आया ही नहीं, छुट्टी पे था, तो किसी ने चालान बनाकर ऐसे ही दे दिया। अकाउंट इसमें एंट्री दिख ही नहीं रही मुझे, और उसने क्या करी, पेमेंट आ गई है हमारी, समझ में नहीं आ रहा है। ये छोटा मोटा सामान लेकर गया है, 1000, 1200, 1500, तो मुझे नहीं समझ में आ रही है। 500 1000 का लेकर चला गया, नहीं समझ में आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, ऑन अकाउंट में डाल दूंगा कि एक ही बार ले लेना, इससे कोई लेना देना नहीं, सीधे के सीधे ऑन अकाउंट में डाल दो। और ऑन अकाउंट का केवल यूज पेमेंट में होता है, पेमेंट में केवल ऑन अकाउंट होता है। और एक होता है रिसिप्ट में, रिसिप्ट में एक हो जाता है और एक हो जाता है पेमेंट में। जैसे आपको पता भी नहीं चला कि मैंने कितने सेल किए थे, हमारे परचेस किए थे, हमको पता नहीं चल पा रहा है कितने क्या क्या किए थे। उसने बोला भाई इतना बिल बन रहा है, तो मैंने बोला स्लिप दिखा दो। स्लिप दिखाया उसने, तो उसने स्लिप दिखाया, तो अरे यार ये तो समझ में नहीं आ रहा है, मैंने ये वाले बिल की एंट्री नहीं की है, समझ में नहीं आ रही है कहाँ कहाँ से आया हुआ है। तो मालिक ने बोला कि नहीं नहीं इतना ही बन रहा है, दे दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। और आपको समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने बोला कि नहीं दे दो, कोई बात नहीं, इनका इनसे इतना लिया गया था, आप दे दो पैसा, पेमेंट इनका एंट्री कर दो इनकी।
तो आप क्या इनका चेक बुक बनाने पड़ते हैं, चेक आपको बनाने पड़ते हैं, चेक आपको ही बनाने पड़ेंगे। चेक बनाने का भी पेमेंट अब आपसे मैं बताऊंगा। और बस केवल ओनर का साइन रहता है, साइन मेन रहता है, साइन मेन रहता है उसमें भी। उसमें डबल क्रॉस होते हैं ना, ऊपर ऊपर डबल क्रॉस होते हैं, उसका अलग रिवीजन होता है। सबके अलग अलग बारे में बताऊंगा मैं, ज्यादा पूरा तो नहीं बताऊंगा, 2 या 3 2 या 3 के बारे में मैं बता दूंगा आप लोगों को। बाकी यहाँ पर ऑन अकाउंट तो समझ ही गए होंगे, पेमेंट और रिसिप्ट में इसकी एंट्री होती है। एक जब जब आपने किसी से परचेस किया, आपको पता नहीं चल पा रहा है, सीधा उसने बिल थमा दिया और अब समझ ही नहीं आ रहा है, अरे यार इतना खरीदा था नहीं खरीदा था, लेकिन उन्होंने बोला कि हाँ एंट्री कर दो, तो ऑन अकाउंट में डाल देंगे। आप लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं समझ में आ रहा, ऑन अकाउंट डाल दो। आपने किसी को सेल किया, सामने वाली पार्टी से रिसिप्ट में पैसा मिल रहा है, तो आपने क्या किया कि आपने सेल की एंट्री नहीं की, होता समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, वो पैसा उससे सीधे इतना मांग लेंगे। तो अब क्या करेंगे, उसका सीधे डाल देंगे ऑन अकाउंट में। ना लेना देना किसी वाउचर से, ना किसी सेल के वाउचर से लेना देना कुछ नहीं रहेगा बिल वाइज, सीधा ऑन अकाउंट डाल दीजिए, बस काम खत्म। अगेंस्ट रेफरेंस आप लोगों को बता ही दिया मैं, किसी बिल के अगेंस्ट अगर कोई बिल के अगेंस्ट कोई पैसा मिला हुआ है, तो आप पेमेंट में जाएंगे, पेमेंट में जाकर इस बिल के अगेंस्ट में डाल देंगे और उसका पेमेंट कर देंगे, ठीक मिलेगा तब पैसा। आपका एडवांस बता, एडवांस के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। किसी ने पहले ही एडवांस दे दिया, किसी ने देखिए पहले एडवांस दे दिया, मैं पहले ही बता देना कि पहले ही एडवांस देगा, तो यहाँ पर फिर जब उसे सेल करेंगे तो यहाँ पर आपको अगेंस्ट में डालने पड़ेंगे ना उसे। मैं एंट्री करूंगा तब आप लोगों को समझ में आएगा, उसके बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को पहले। चलिए एडवांस के बारे में बता दे रहा हूँ। एडवांस तो समझ ही गए होंगे, किसी ने पेमेंट किया, कोई मुझसे सेल किया 1000 रुपये का, उसने बोला अगर मैं मुझे तो हमेशा ले ही जाना है, यहीं से काम कीजिए, आप 5000 रुपये रख लीजिए, अब देते रहिएगा, मेरे आदमी आएंगे उनको आप बिल बनाकर दे दीजिएगा, सामान भी दे दीजिएगा, अब मैं बार बार आता रहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उन्होंने क्या कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, कैश दे दिया, जो भी दे दिया। तो आपने अभी फिलहाल तक कितने का सामान बेचा है, 1000 रुपये का सामान बेचा है, लेकिन अब जो 4000 रुपये बच गए उसे क्या करेंगे, ऑन एडवांस में उसे डाल देंगे, बाद में से पेमेंट किया जाता है। बाकी अभी न्यू रेफरेंस के बारे में बता दे रहा हूँ। अभी मैं सेल कर रहा हूँ, जैसे सेल किया, नाम आ गया इसका, ये बिल का ये इसका हो गया। उसके बाद से डेट ऑफ क्रेडिट डे, अभी कितने तारीख है, मतलब मैं कितने तारीख को, आप सीधे डेट लिख सकते हैं, सीधे आपको नहीं पता है, हाँ मुझे मुझे 1 तारीख को चाहिए, हर 1 तारीख को, तो 1 तारीख लिख सकते हैं, ठीक 1 तारीख हर 1 तारीख को आप लिख सकते हैं। नहीं तो क्या कर सकते हैं, आप सीधे मुझे 30 दिन चाहिए, मुझे बस 30 दिन चाहिए, उस 30 दिन के हिसाब से वो लगा लेगा कि देखिए आज 31 मार्च को हम एंट्री कर रहे हैं, आज के 30 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, जैसे एंट्री करूंगा आज के 30 दिन बाद 30 अप्रैल आएगा, आज 31 मार्च है, आज के 30 दिन बाद 30 अप्रैल आएगा, आप लोग ढूंढ लीजिएगा। इसके बाद से ये हमारा हो गया डेबिट। डेबिट का मतलब होता है कि किसी के पार्टी के अकाउंट में जहां पैसे बढ़ गए, बस जहां पर पैसे बढ़ गए उसका मतलब वही डेबिट होता है, समझ लीजिए बस। ये किसी भी पार्टी का नाम लिखा, उसके आगे 500 रुपये लिखकर डीआर लिख दिया, डेबिट हो गया, उसका अकाउंट बढ़ गया। आप अपने अकाउंट भी लिख दिया, आपका अकाउंट है एक्सिस बैंक, आपने 500 रुपये लिखकर डीआर लिख दिया, एक्सिस बैंक अकाउंट में बढ़ गए पैसे, बस इतना पता या जाएंगे। सीआर का मतलब होता है जहां से पैसे कम हो रहे हैं, जहां से पैसे कम हो रहे हैं, लेना देना वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन बस डीआर और सीआर का मतलब समझ जाइए, जहां पर पैसे बढ़ रहे हैं वहां पर डीआर रहेगा, और जहां पर सीआर लिखा होगा क्रेडिट, वहां से पैसे कम हो रहे हैं। बेशक बाद में हम देखिए जैसे सेल कर रहे हैं डीआर है, यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है इनका इनका जो पार्टी का अकाउंट जो है, यहाँ पर हम इसका डेबिट कर दे रहे हैं। डेबिट में कुछ भी हो सकता है, आप किसी को सामान डेबिट कर दे रहे हैं, किसी को कुछ कुछ भी डेबिट कर दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वहां पर डेबिट हो गया, तो इनको यहाँ मिल गया। और हमारे यहाँ से क्या हो गया, हमारे यहाँ हमारा एक क्या खर्चा हो गया, तो हमारा क्या, हमने क्रेडिट कर दिया, इनको हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन इस अकाउंट में क्या हो गया, बढ़ गया है। तो ये समझ जाइए आप लोग, सिंपल सी बात है, डेबिट और क्रेडिट का मतलब बिल्कुल ऐसा ही समझ जाइएगा, ऐसे आपको याद करने में आसानी रहती है। डेबिट जहाँ भी लिखा होगा समझिए वहां पर पैसा, उसको पैसा बढ़ा हुआ है। अब किसने दिया ये आपको उसका वो देखने पड़ेंगे, आपको पूरा डिटेल्स देखनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा कि किसने क्रेडिट किया हुआ है, किसके पार्टी से क्रेडिट हुआ है कि क्या हुआ है। लेकिन जहां पर डीआर लिखा होगा उसके अकाउंट में पैसे बढ़ जाएंगे, और जहां सीआर लिखा होगा उसके अकाउंट से पैसे कटे होंगे, सिंपल सी बात है, कम हुए होंगे, पैसे हुए होंगे, या फिर गुड्स हुआ होगा, या फिर कोई प्रॉपर्टी हुई होगी, कुछ भी एक विकेट। यहाँ डेबिट में डाल दिया, ओके कर दिया। 1 मिनट में देख लेना किसका, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, बिल नंबर है, बिल नंबर 16 हमारा है, यहाँ पर मैंने कर दिया। अब इसको मैं क्या करूंगा, मैं सेल किया था, मैं क्या करूंगा इसे, अब मैं क्या रिसिप्ट लूंगा ना, पैसे पैसे में लूंगा। अब पैसे लेने के लिए सबसे पहले हम कौन से अकाउंट में ले रहे हैं, एक्सिस बैंक के अकाउंट में ले रहे हैं हम, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड,
एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हमारा देखिए आप कितना दिखा रहा है 25,000। मैंने पहले भी कुछ शेयर किया हुआ था तो वैसे भी दिखा रहा है। तो पूरा का पूरा मैं पेमेंट किसका कर दे रहा हूँ, मुझे ये पूरा का पूरा पेमेंट इसका मिल जा रहा है मुझे 25,52, 25,52 और उसके बाद से यहाँ पर मैं एंट्री कर दूंगा 25,52 के। उसके बाद से यहाँ पे देखिए अगेंस्ट आ गया ना, अपने आप अगेंस्ट आ गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खुद ही पेमेंट में अगेंस्ट ही आया उस बिल के अगेंस्ट। अब यहाँ पे जैसे अगेंस्ट पे क्लिक करूंगा उस बिल के जो हमारा बिल था उस बिल के अगेंस्ट ही आएगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर देखिए मैंने इतने सारे बिल को सेल किया हुआ है जिसका अभी तक मुझे पैसा नहीं मिला हुआ है। कुछ क्रेडिट जो दिख रहा है ना, देखिए अभी मैं इसका आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो क्रेडिट दिख रहा है ना, यहाँ पर साइड में देखिए, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे सीआर जो लिख रहा है, ये हमारा क्या है, कभी ना कभी हम इससे क्या किए हैं, परचेस किए हैं। एक ही पार्टी से हम क्या कर रहे हैं, एक ही पार्टी से परचेस कर रहे हैं, एक ही पार्टी से सेल कर रहे हैं। ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा अकाउंटेंट में, एक ही पार्टी से सेल किया जा रहा है, एक ही पार्टी से परचेस किया जा रहा है। मैं ऐसे ही मतलब क्या करते हैं, पढ़ाने के लिए मैं एक ही में सेल परचेस दोनों कर दिया हूँ, पार्टी अकाउंट नहीं बनाया था। तो आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि किन किन से हम लोग क्या किए हुए हैं। बाकी अगर जिसे पैसे लेने होंगे उसको उसका सामने डीआर लिखा होगा। क्यों डीआर किस लिए लिखा होगा, क्योंकि वहां पर हमने हमारा खर्चा हुआ, हमारा क्या है, खर्चा है, डेबिट किया था, हमारा वो खर्चा है, डीआर लिखा हुआ है। हमने किसी को उसके अकाउंट में भी डीआर है, बढ़े हुए हैं पैसे, उसके अकाउंट में ज्यादा है, अकाउंट में क्या करना है, हमको लेने हैं उससे पैसे। हमारा जो वाउचर नंबर था हम बस केवल उसे ही लेंगे। वाउचर नंबर हमारे यहाँ पर 16 नंबर वाउचर था, यहाँ पे सबसे देख सकते हैं आप लोग। और हमारा पेमेंट इतना था और हमको इसको पेमेंट कर देंगे। इसके बाद पेमेंट करने के बाद देखिए 16,900 से अकाउंट। अब अगेंस्ट डिफरेंस क्यों आ रहा है, 16,1,609 ही केवल अभी मतलब इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट हो गए। लेकिन हमने अभी यहाँ पर अमाउंट हमको जो मिला हुआ है 2,552 रुपये मिला हुआ है। तो ये कह रहा है कि और जो पैसे हैं उसे उसे कौन से बिल में एडजस्ट करना चाहते हैं, और जो पैसे आपके बचे हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि 1,609 रुपये के बाद जो अभी बचे हुए हैं पैसे, उस बिल को किस में एडजस्ट करना चाहते हैं, उस पैसे को किस बिल में एडजस्ट करना चाहते हैं। तो फिर यहाँ से अगेंस्ट रिफरेंस आएगा। मैं यहाँ पर ले ले रहा हूँ कोई सा भी डेबिट, कोई एक सस्ता वाला यहाँ पर ले ले रहा हूँ। यहाँ पर वैसे तो कोई सस्ता वाला दिख नहीं रहा है, इसी को ले ले रहा हूँ 24 नंबर को। इसको 942 रुपये जो हमारे थे अभी बचे थे वो यहाँ पर इसमें फिक्स हो गए। उसके बाद से हमारे यहाँ से एंटर कर देंगे कितना बच गया, या इतना हमको मिला था। इन दोनों में हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया इन दोनों के बिल में। जिस बिल के नाम पर पैसा आएगा उस बिल के नाम पर आप लोग एडजस्ट कीजिएगा पैसे को, बाकी सब पे ना एडजस्ट कीजिएगा। एंटर करेंगे यहाँ पर। चेक के बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगा। चेक का इसका डिजाइन कैसे आप लोग क्लिक करेंगे, क्या क्या रहेगा सब चीज। कंट्रोल से मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ और एंटर कर दिया। यहाँ पे एंटर हो गया। यहाँ पे सबसे पहले आज के बारे में आज बस इतना ही बताऊंगा। उसके बाद से आप अगर आपको देखना है किसी का पूरे का पूरे डिटेल्स सबको देखनी है, किसका पेमेंट बाकी रह गया, किसका पेमेंट रह गया, सीधे आप आएंगे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पर आ जाएंगे आप लोग। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पर आने के बाद सीधे आप लोग आ जाएंगे स्टेटमेंट अकाउंट और अकाउंट बुक में। आप लोग बता दे रहा हूँ, अकाउंट बुक मतलब यहाँ सेल और परचेस की एंट्री हो रही है, और स्टेटमेंट अकाउंट जहाँ लेना देना होगा, जहाँ हमारा बिल्कुल पैसा वैसा का बिल्कुल लेना देना होगा, देखना पड़ेगा क्या कितना पैसा किसका रह गया ये देखना पड़ेगा। उसके नीचे यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री बुक। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, स्टॉक आपको कितना आपके पास स्टॉक बचा हुआ है जो एंट्री की हुई है, आपने स्टॉक की एंट्री की हुई थी फिजिकल स्टॉक। उसके बाद से नीचे आप लोगों के स्टेट का इन्वेंट्री दिखेगा, आप लोगों को पूरा यहाँ पर साड़ी दिखेगी। यहाँ पर इसमें आप लोगों को ग्रुप दिखे जाएंगे, ग्रुप आपको पूछे होंगे इलेक्ट्रॉनिक में कितने कितने आपके सामान हैं। उसके बाद से आप लोगों को क्लोथेज का एक अलग ग्रुप बना रहे हैं, उसका कितना सामान है वो सब यहाँ पर इन दोनों में देखा जाता है। और इन दोनों में सेल परचेस और या स्टेटमेंट देखा जाता है पेमेंट का। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे स्टेटमेंट अकाउंट में। आउट स्टैंडिंग मतलब होता है खड़ा। आउट स्टैंडिंग मतलब क्या, हमारा क्या खड़ा है, खड़ा मतलब क्या है। आउट स्टैंडिंग मतलब कि हमारा पेएबल खड़ा है, हमको लेने वाला खड़ा है या फिर देने वाला खड़ा है, इन दोनों में से कौन सा जो खड़ा है ये देखेंगे इसके अंदर। इसके अंदर यही देखने को मिलता है कि हमको की पैसा किससे लेना है, ये वाला खड़ा है। खड़ा आउट स्टैंडिंग मतलब खड़ा ही बोलते हैं, वैसे अलग अलग भाषा में। रिसीवेबल और पेएबल इसे क्लिक करेंगे। रिसीवेबल मतलब हमको किससे पैसे लेने हैं, कौन कौन से पार्टी के पैसे यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल रेडी है बिल्कुल लेने के लिए। और पेएबल कौन कौन से पैसे बिल्कुल आज के डेट में बिल्कुल रेडी है देने के लिए, नहीं देता आपके पास से हमारा चार्ज बढ़ेगा जो भी लगेगा। मैं यहाँ पर रिसीवेबल में चेक कर लगा हूँ, बिल्कुल पूरा का पूरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए इतना सारे के सारे पेमेंट जो है ना पेंडिंग में हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर ओवर ड्यू देख रहे हैं ना 364 दिन ऐसे करके बहुत पुराना हमारा हुआ है। देख रहे हैं 1 अप्रैल 2024 का, और हमारा 31 मार्च 2025 की एंट्री कर रहे हैं। 31 मार्च 2025 तक के बीच में देख रहे हैं।
अगर आप चाहें तो पीछे वाला अगर नहीं देखना चाहते हैं पीछे वाले को, तो यहाँ से आप लोग F12 प्रेस करके यहाँ पर डेट बदल देंगे। यहाँ पे डेट बदल देंगे, जितने जितने दिन का देखना होगा, अगर आप लोग 1 महीने का देखना होगा तो ऊपर डाल देंगे इतने महीने से लेकर और इतने महीने तक हमको देखना है। 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के बीच में पेमेंट जिनका जिनका बाकी है उनको दिखाइए, हमको ओवरड्यू आया तो ओवरड्यू के बारे में बताइए। वैसे आप लोग देख सकते हैं। और किसी एक बंदे को देखना हो यहीं से सर्च कर सकते हैं। और एक बंदे को सिर्फ अगर देखना होता है तो आपको यहाँ पर ये वाला अकाउंट बुक है ना, उसमें जाने पड़ते हैं। अकाउंट बुक जाएंगे, अकाउंट बुक में जाने के बाद यहाँ पर फेसबुक पर या चले जाएंगे, यहाँ पर लेजर पर चले जाएंगे। बिल्कुल आप लोग दोनों में से यहाँ पर लेजर पर जाने के बाद पार्टी के अकाउंट सर्च करेंगे सबसे ऊपर जो भी होगा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड क्लिक किया, पूरा का पूरा यहीं पर दिख जाएगा किससे कितना पैसा लेने थे, किससे क्रेडिट हुआ है, कितना डेबिट हुआ है, सब चीज यहाँ बिल्कुल प्रॉपरली देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। और लास्ट में आपको बिल्कुल क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया जाएगा लास्ट में कि आपके पास आपको देना है कि नहीं देना है। सिंपल सी बात है। लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस हमारा आप लोगों को दिख रहा है 0.67 पैसे, माने कि इस पार्टी से हमें कुछ भी ना लेना है ना देना है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल क्लोजिंग स्टॉक बराबर हो गया है। 67 पैसे है, 67 पैसे से क्या होने वाला है, 67 पैसे से कोई देगा ही नहीं। चलिए आज इतना ही मैं बता दिया आप लोगों को, बाकी मैं कल एडवांस लेवल का बता दूंगा। फिर जो एडवांस पेमेंट करते हैं उसका एडजस्ट कैसे किया जाता है वो बता दूंगा आप लोगों को। 27 मिनट की वीडियो हो गई है। और वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। धीरे धीरे मैं सबको सब कुछ बताता रहूंगा आप लोगों को। थैंक यू।